सनसनी। क्या देश के सबसे बड़े उद्योगपति मुकेश अंबानी का दुश्मन बेनकाब होने वाला है? क्या एंटीलिया कांड की विस्फोटक साजिश से पर्दा उठने वाला है? क्या सबसे हाई प्रोफाइल केस का पूरा सच अब देश के सामने आने वाला है? नमस्कार, मैं हूं श्रीवर्धन त्रिवेदी। आज आपके सामने कई बड़े खुलासे होने वाले हैं। आज एंटीलिया कांड का वो राज खुलने वाला है जिसका इंतजार पूरे देश को है। आज वो चेहरे बेनकाब होने वाले हैं जो मुकेश अंबानी के खिलाफ रची गई खतरनाक साजिश के राजदार हैं। सनसनी में आज मैं लेकर आया हूं एनआईए की जांच के दौरान सिर्फ 13 घंटे में हुए सबसे बड़े खुलासे की कहानी। सिर्फ 13 घंटे में सुलझी एंटीलिया कांड की मिस्ट्री। मुकेश अंबानी के घर के बाहर विस्फोटक से भरी मिली हुई कार के मामले में एनआईए ने मुंबई पुलिस के अधिकारी सचिन वजी को गिरफ्तार कर लिया है। सिर्फ 13 घंटे में बेनकाब हुआ कानून का गद्दार। सचिन वजी से सुबह 11 बजे से लेकर देर रात 11:50 तक जो है पूछताछ की गई है। 13 घंटे के बाद उनकी गिरफ्तारी यहां पर दिखा दी गई है, जिसके बाद अब यहां पुलिस का जो जमावड़ा है वो भी नजर आ रहा है। सचिन वाजे बताएगा मुकेश अंबानी के दुश्मन का नाम। जिस तरह से एनआईए को अपने स्टेटमेंट में वजह ने बताया कि वो सिर्फ इस पूरी घटना में एक हिस्सा है, मतलब उनके ऊपर भी कई नाम होने की आशंका जताई जा रही है। पुलिस वाला खोलेगा सबसे हाई प्रोफाइल साजिश के राज। ये कितनी बड़ी कॉन्स्पिरेसी है, इस कॉन्स्पिरेसी का हिस्सा कौन कौन है और इसमें सचिन वजी की भूमिका क्या है, इनके साथ कौन लोग जुड़े हुए थे, इस प्रकार की जानकारी जुटाने के लिए एनआईए अब अगले 10 दिनों तक सचिन वजी, जो कि मुंबई पुलिस के एपीआई हैं, उनसे पूछताछ करेगी। सचिन वाजे मोहरा तो मास्टरमाइंड कौन? सचिन वाजे मोहरा तो मास्टरमाइंड कौन? यह वो सवाल है जिसका जवाब हर कोई जानना चाहता है। सचिन वाजे मोहरा तो मास्टरमाइंड कौन? यह वो सवाल है जिसके इर्द गिर्द घूम रही है एनआईए की जांच। मैं आपको बता दूं कि मुंबई पुलिस का सुपर कॉप और पूर्व एनकाउंटर स्पेशलिस्ट सचिन वाजे इस वक्त एनआईए की गिरफ्त में है। सूत्रों के मुताबिक एनआईए के सामने सचिन वाजे ने एंटीलिया कांड से जुड़े कई ऐसे राज फाश किए हैं जिनके खुलासे ने सारे शहर में फैला दी है सनसनी। एनआईए की जो टीम है जिन्होंने सचिन वजी की गिरफ्तारी की गई है, ये खास तौर पर एक्सप्लोजिव सब्सटेंसेस एक्ट के तहत जो है उनकी गिरफ्तारी की गई है। क्राइम ब्रांच के एपीआई सचिन वजी, जिन्हें कल रात को ही एनआईए ने गिरफ्तार किया है, उन्हें आज कोर्ट में ले जाया जाएगा और उनकी सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए आप देख सकते हैं कि लोकल पुलिस की गाड़ियां यहां तैनात कर दी गई हैं। सचिन वजी को एनआईए कोर्ट में ले जाया जा रहा है। आप देख सकते हैं सचिन वजी बीच की सीट पर बैठे हुए हैं, जिनको सेशंस कोर्ट में एनआईए कोर्ट में ले जाया जा रहा है। सेशंस कोर्ट की बिल्डिंग में स्थित है एनआईए। एनआईए की कस्टडी में लगातार बयान बदल रहे सचिन वाजे ने अपने एक बयान में यह भी कहा है कि उसने फेमस होने के लिए इस काम में अपनी भूमिका अदा की थी, लेकिन एनआईए का मानना है कि इस मामले का मास्टरमाइंड कोई और ही है। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं एनआईए कोर्ट से बाहर निकलने की, जहां सचिन वजी को कोर्ट में पेश किया गया था, जहां एनआईए कोर्ट ने सचिन वजी को 11 दिन यानी 25 मार्च तक की कस्टडी में भेज दिया। ये आप देख सकते हैं बीच की सीट पर बैठे हुए सचिन वजी। एनआईए यह जानना चाहती है कि इस मामले की जांच सचिन वाजे को रूटीन प्रक्रिया के तहत सौंपी गई थी या फिर किसी के इशारे पर उसे इस मामले का जांच अधिकारी बनाया गया था। मशहूर उद्योगपति मुकेश अंबानी के खिलाफ साजिश की जो कहानी इस स्कॉर्पियो गाड़ी से शुरू हुई थी,
वो अब असिस्टेंट पुलिस इंस्पेक्टर सचिन वाजे की गिरफ्तारी तक जा पहुंची है। मुंबई पुलिस के तेज तर्रार अधिकारी सचिन वाजे को एनआईए ने शनिवार को देर रात गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तारी से पहले एनआईए की टीम ने सचिन वाजे से करीब 13 घंटे तक पूछताछ की थी। पूछताछ का सिलसिला शनिवार सुबह करीब 11 बजे शुरू हुआ और देर रात 11:50 तक सचिन वाजे पर एनआईए के सवालों की बौछार होती रही। सूत्रों के मुताबिक एनआईए के दफ्तर में करीब 13 घंटों तक चली पूछताछ के दौरान सचिन वाजे की जुबान ने एंटीलिया कांड की साजिश से जुड़े कई अहम राज उगल डाले, जिसका नतीजा यह हुआ कि एनआईए ने बिना वक्त गवाए सचिन वाजे को अरेस्ट कर लिया। मुकेश अंबानी के घर के बाहर विस्फोटक से भरी मिली हुई कार के मामले में एनआईए ने मुंबई पुलिस के अधिकारी सचिन वाजे को गिरफ्तार कर लिया है। इस समय हम एनआईए के दफ्तर के बाहर मौजूद हैं और देर रात उनकी गिरफ्तारी जो है वो जाहिर की गई है। सामने जो आप तस्वीरें देख रहे हैं एनआईए दफ्तर की बाहर की है, जहां पर आपको पुलिस के जो कांस्टेबल्स हैं वो नजर आएंगे और यही वो इमारत है जहां पर सचिन वाजे से सुबह 11 बजे से लेकर देर रात 11:50 तक जो है पूछताछ की गई है। 13 घंटे के बाद उनकी गिरफ्तारी यहां पर दिखा दी गई है, जिसके बाद अब यहां पुलिस का जो जमावड़ा है वो भी नजर आ रहा है। यहां पर काफी जो हलचल है वो भी तेज नजर हो गई थी। अब जो सामने जो गाड़ी आपको नजर आएगी, यहां पर एनआईए के जो अधिकारी हैं इन्हीं गाड़ी में बैठकर जो आवाजाही है या जांच का जो सिलसिला है वही जारी रहा है। देर रात जब उनकी गिरफ्तारी दिखाई गई है तो ऐसे में अब पुलिस की जो टीम है वो भी आपको नजर आएगी। सूत्रों के मुताबिक असिस्टेंट पुलिस इंस्पेक्टर सचिन वाजे ने एनआईए के सामने कई खुलासे किए हैं, लेकिन सबसे बड़ा और चौंकाने वाला खुलासा यह है कि सचिन वाजे एंटीलिया कांड की खतरनाक साजिश के राजदार थे। एनआईए के सूत्रों की माने तो सचिन वाजे ने खुद ही ये बात कबूल की है कि वो एंटीलिया के नजदीक प्लांट किए गए विस्फोटक की साजिश के राजदार भी थे और उस साजिश का मोहरा भी। दावा किया जा रहा है कि एनआईए की जांच टीम के पास सचिन वाजे का पूरा कबूलनामा मौजूद है और उस कबूलनामे के मुताबिक सचिन वाजे ने इस बात की तस्दीक की है कि उद्योगपति मुकेश अंबानी के आलीशान बंगले एंटीलिया के नजदीक विस्फोटक से भरी जो स्कॉर्पियो गाड़ी पार्क की गई थी उसके बारे में वो पहले से ही बहुत कुछ जानते थे। एंटीलिया कांड की हाई प्रोफाइल साजिश के बारे में सचिन वाजे के इस कबूलनामे ने कानून के रखवाले को बना दिया है कानून का गद्दार। एनआईए की गिरफ्त में आए मुंबई पुलिस के सुपर कॉप सचिन वाजे पर बेहद संगीन इल्जाम लगाए गए हैं। सचिन वाजे को धारा 286, 465, 473, 506 और 120 बी के तहत आरोपी बनाया गया है। सचिन वाजे के खिलाफ एनआईए ने विस्फोटक पदार्थ अधिनियम के तहत केस दर्ज किया है। सचिन वाजे पर फर्जीवाड़ा करने, धमकी देने और आपराधिक साजिश रचने की धाराएं भी लगाई गई हैं। एनआईए की जो टीम है जिन्होंने सचिन वाजे की गिरफ्तारी की गई है, ये खास तौर पर एक्सप्लोजिव सब्सटेंसेस एक्ट के तहत जो है उनकी गिरफ्तारी की गई है, जहां उन पर काफी संदेह बना हुआ है कि आखिर जो कार है वो एंटीलिया के बाहर कैसे बरामद की गई है, क्योंकि कई आरोप जो हैं उनके परिवार, मनसुख हीरेन की बात करें तो उनकी पत्नी ने स्वयं लगाया है कि जो गाड़ी है स्कॉर्पियो गाड़ी जो अंबानी के घर के बाहर बरामद हुई थी वो काफ़ी लंबे वक्त तक सचिन वाजे खुद इस्तेमाल करते रहे और इस पूरे जांच के दायरे में रहते हुए उनसे एनआईए की जो टीम है वो लगातार पूछताछ करती रही है और ऐसे में आज उन्हें एनआईए के दफ्तर में बुलाया गया था, जहां 13 घंटे उनसे लगातार पूछताछ की गई है। ऐसे में कई
पूछताछ में मामले या चीज़ें जो हैं वो निकलकर सामने आई है, जिसके चलते अब उन्हें गिरफ्तार किया गया है और ये जानने की कोशिश की जाएगी कि आखिर इस पूरे मामले में सचिन वजे का क्या रोल है, किस भूमिका में थे, क्योंकि एक्सप्लोजिव एक्ट के तहत उनके ऊपर कार्रवाई की जा रही है। कल उन्हें स्पेशल कोर्ट में पेश किया जाएगा, मेडिकल भी कराया जाएगा, जिसके बाद एनआईए की टीम उनकी रिमांड मांगकर इस जांच को आगे बढ़ाएगी। सचिन वाजे की गिरफ्तारी के बाद शनिवार को देर रात एनआईए की तरफ से एक बयान जारी किया गया था। उस बयान में कहा गया था कि 25 फरवरी 2021 को मुंबई के कारमाइकल रोड पर विस्फोटक से भरी एक गाड़ी खड़ी हुई बरामद हुई थी। विस्फोटक से भरी उस गाड़ी को खड़ी करने के मामले में मुंबई पुलिस की क्राइम ब्रांच के असिस्टेंट पुलिस इंस्पेक्टर सचिन वाजे की भूमिका आरोपों के घेरे में है। इसीलिए सचिन वाजे को गिरफ्तार किया गया है। हम आपको बता दें कि उद्योगपति मुकेश अंबानी का आलीशान बंगला एंटीलिया उसी कारमाइकल रोड के नजदीक है, जहां से 25 फरवरी को विस्फोटक से भरी स्कॉर्पियो गाड़ी बरामद हुई थी। अब सचिन वाजे की गिरफ्तारी के बाद एनआईए को उम्मीद है कि उस साजिश से जुड़े सारे किरदार एक एक करके बेनकाब हो जाएंगे। मुंबई पुलिस के इंस्पेक्टर सचिन वाजे ने क्या फेम के लिए गेम किया था? एनआईए की कस्टडी में लगातार बयान बदल रहे सचिन वाजे ने अपने एक बयान में यह भी कहा है कि उसने फेमस होने के लिए इस काम में अपनी भूमिका अदा की थी। लेकिन एनआईए को सचिन वाजे की बात पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं है, इसलिए उसके हर बयान की सत्यता को परखा जा रहा है और एनआईए का मानना है कि इस मामले का मास्टरमाइंड कोई और ही है। मुकेश अंबानी के दुश्मन को बेनकाब करने के लिए एनआईए की पूरी जांच फिलहाल मुंबई पुलिस के असिस्टेंट पुलिस कमिश्नर सचिन वाजे के इर्द गिर्द घूम रही है। साजिश खतरनाक है और यह मामला बेहद हाई प्रोफाइल है, लिहाजा सचिन वाजे की सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है। क्राइम ब्रांच के एपीआई सचिन वजे, जिन्हें कल रात को ही एनआईए ने गिरफ्तार किया है, उन्हें आज कोर्ट में ले जाया जाएगा और उनकी सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए आप देख सकते हैं कि लोकल पुलिस की गाड़ियां यहाँ तैनात कर दी गई हैं। पुलिस की टीम यहाँ पर है ताकि उनकी सुरक्षा का भी ध्यान रखा जा सके। जिस तरह से एनआईए को अपने स्टेटमेंट में वजे ने बताया कि वो सिर्फ इस पूरी घटना में एक हिस्सा हैं, मतलब उनके ऊपर भी कई नाम होने की आशंका जताई जा रही है। ऐसे में कहीं ना कहीं अगर इस मामले को लेकर एक जन की मौत भी हो चुकी है, जिसका नाम मनसुख हिरेन बताया जाता है, स्कॉर्पियो के ओनर हैं वो। ऐसे में कहीं ना कहीं सचिन वजे की जान को कोई खतरा तो नहीं, इस बात का ध्यान में रखते हुए मुंबई पुलिस ने भी यहाँ पर सिक्योरिटी बढ़ा दी है। लोकल पुलिस यहाँ पर है, लोकल पुलिस की 2 गाड़ियाँ तैनात की है, साथ ही कुछ ऑफिसर्स अंदर भी गए हैं। सचिन वाजे की गिरफ्तारी से जुड़ी हर अपडेट आप तक पहुंचाने के लिए एबीपी न्यूज की कई टीमें अलग अलग जगह पर तैनात थी। गिरफ्तारी के कुछ ही घंटे बाद जब सचिन वाजे को एनआईए स्पेशल कोर्ट में पेशी के लिए लेकर गई, तो वहां भी एबीपी की न्यूज टीम पहले से ही मौजूद थी। एंटीलिया के नजदीक विस्फोटक भरी कार मिलने के मामले में सचिन वजे मुंबई पुलिस के एपीआई ने गिरफ्तार किया गया था और ये आप देख सकते हैं सचिन वजे को एनआईए कोर्ट में ले जाया जा रहा है। ये आप देख सकते हैं सचिन वजे बीच की सीट पर बैठे हुए हैं, जिनको सेशंस कोर्ट में एनआईए कोर्ट में ले जाया जा रहा है। सेशंस कोर्ट की बिल्डिंग में स्थित है एनआईए कोर्ट और आप देख सकते हैं पुलिस काफिले के बीच में उनकी गाड़ी को सीधे कोर्ट परिसर में दाखिल किया गया और अंदर सचिन वजे जिस गाड़ी में बैठे थे उनको कोर्ट में ले जाया गया है। यहाँ पर एनआईए कोर्ट में सचिन वजे की पेशी होगी। जिस प्रकार से 25 फरवरी के दिन एंटीलिया बिल्डिंग के बाहर एक विस्फोटक भरी स्कॉर्पियो कार मिली थी, उस मामले में पहली गिरफ्तारी हुई और पहली गिरफ्तारी मुंबई पुलिस के क्राइम ब्रांच में काम कर चुके एपीआई सचिन वजे को गिरफ्तार किया गया। एनआईए की टीम ने सचिन वाजे को कोर्ट में पेश करके 14 दिन की रिमांड मांगी थी।
दरअसल एनआईए के मुताबिक सचिन वाजे ने खुद ये कबूल किया है कि वो बहुत बड़ी साजिश का बस छोटा सा मोहरा भर है। लिहाजा एनआईए की टीम अब सचिन वाजे की मदद से उस मास्टरमाइंड को जल्द से जल्द बेनकाब करना चाहती है जिसने उद्योगपति मुकेश अंबानी के खिलाफ खतरनाक साजिश रचकर पूरे देश में फैला दी है सनसनी। एनआईए का मकसद था कि सचिन वाजे को ज्यादा से ज्यादा वक्त तक हिरासत में रखकर पूछताछ की जाए ताकि साजिश के तमाम किरदार बेनकाब हो सकें। लेकिन कोर्ट ने उसे 25 मार्च तक एनआईए की कस्टडी में भेज दिया। एंटीलिया के नजदीक विस्फोटक रखने के मामले में सचिन वजे को गिरफ्तार किया गया, कोर्ट में पेशी की गई और कोर्ट ने 25 मार्च तक के एनआईए कस्टडी में भेज दिया है। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं एनआईए कोर्ट से बाहर निकलने की, जहां सचिन वजे को कोर्ट में पेश किया गया था, जहां एनआईए कोर्ट ने सचिन वजे को लगभग 11 दिन यानी 25 मार्च तक की कस्टडी में भेज दिया। ये आप देख सकते हैं बीच की सीट पर बैठे हुए सचिन वजे, जिन्हें फिलहाल कोर्ट से अब सीधे एनआईए अपने दफ्तर ले जा रही है पूछताछ के लिए। अगले 10 दिनों की कस्टडी एनआईए को मिली हुई है और एनआईए पूछताछ करेगी इस पूरी कॉन्स्पिरेसी के बारे में। एनआईए जानना चाहती है कि आखिरकार ये कितनी बड़ी कॉन्स्पिरेसी है, इस कॉन्स्पिरेसी का हिस्सा कौन कौन है और इसमें सचिन वजे की भूमिका क्या है, इनके साथ कौन लोग जुड़े हुए थे। इस प्रकार की जानकारी जुटाने के लिए एनआईए अब अगले 10 दिनों तक सचिन वजे, जो कि मुंबई पुलिस के एपीआई हैं, उनसे पूछताछ करेगी। एनआईए की जांच के दौरान मुंबई पुलिस के सुपर कॉप सचिन वाजे पर तरफ से शिकंजा कसता जा रहा है। एनआईए की टीम ने सचिन वाजे की इनोवा गाड़ी को भी अपने कब्जे में ले लिया है। बताया जाता है कि सचिन वाजे और उनके साथी ड्यूटी के दौरान जब भी किसी स्पेशल ऑपरेशन पर निकलते थे तो इसी गाड़ी का इस्तेमाल करते थे। लेकिन अब दावा किया जा रहा है कि सचिन वाजे की इस गाड़ी को भी एंटीलिया कांड की विस्फोटक साजिश के लिए इस्तेमाल किया गया था। सूत्रों के मुताबिक 25 फरवरी को एंटीलिया के नजदीक जब विस्फोटक से भरी स्कॉर्पियो गाड़ी पार्क की गई थी तो उसके साथ एक इनोवा गाड़ी भी नजर आई थी। स्कॉर्पियो के साथ साथ इनोवा गाड़ी की तस्वीरें भी सीसीटीवी कैमरे में कैद हैं। दावा किया जा रहा है कि सीसीटीवी कैमरे में नजर आ रही ये इनोवा गाड़ी वो ही है जिसे इंस्पेक्टर सचिन वाजे ड्यूटी के लिए इस्तेमाल करते थे। तो ऐसे में सवाल यह है कि सचिन वाजे की इनोवा गाड़ी विस्फोटक से भरी स्कॉर्पियो के आसपास क्यों मंडरा रही थी? और सबसे बड़ा सवाल यह है कि इनोवा गाड़ी के अंदर उस वक्त कौन सवार था, खुद इंस्पेक्टर सचिन वाजे या फिर कोई और? अगर इनोवा कार में सचिन वाजे मौजूद थे तो फिर वो विस्फोटक से भरी स्कॉर्पियो गाड़ी के पास क्या कर रहे थे? जांच में जुटी एनआईए की टीम को एक और सवाल बेहद परेशान कर रहा है। वो सवाल इस मिस्ट्री मैन से जुड़ा है जो 25 फरवरी की रात को ही सीसीटीवी कैमरे में कैद हुआ था। अपनी पहचान छुपाने के लिए उस मिस्ट्री मैन ने पीपीई किट पहन रखी थी और सीसीटीवी कैमरे की तस्वीरों को देखने के बाद जांच एजेंसियों ने दावा किया था कि वो मिस्ट्री मैन शायद इनोवा गाड़ी का ड्राइवर था और उस रात इनोवा गाड़ी में ही सवार होकर मौका वारदात से फरार हुआ था। अब एनआईए की टीम ये पता लगाना चाहती है कि ये मिस्ट्री मैन कौन है। क्या संगीन आरोपों से घिरे सचिन वाजे इसे जानते हैं? अगर हां, तो सचिन वाजे का इस मिस्ट्री मैन के साथ क्या रिश्ता है? और 25 फरवरी की रात सचिन वाजे की इनोवा गाड़ी इस पीपीई किट वाले मिस्ट्री मैन के पास कैसे पहुंच गई थी?
एनआईए की जांच के दौरान एंटीलिया कांड की जांच का सबसे अहम किरदार साबित हुआ है सचिन वाजे। एनआईए का दावा है कि मुंबई पुलिस के पूर्व एनकाउंटर स्पेशलिस्ट सचिन वाजे की भूमिका संदिग्ध है। स्कॉर्पियो गाड़ी में जिलेटिन की विस्फोटक छड़े छुपाने से लेकर विस्फोटक से भरी उस गाड़ी को अंबानी के घर के नजदीक खड़ी करवाने तक सचिन वाजे की भूमिका सवालों के घेरे में है। मैं आपको बता दूं कि एनआईए ने सचिन वाजे को एंटीलिया कांड की साजिश का सबसे बड़ा राजदार माना है, लेकिन एनआईए का मानना है कि अब तक की जांच के दौरान सचिन वाजे मास्टरमाइंड के तौर पर सामने नहीं आया है। सूत्रों के मुताबिक एनआईए की टीम विस्फोटक साजिश की तफ्तीश के साथ साथ मनसुख हीरेन की रहस्यमयी मौत के मामले की जांच भी अपने हाथ में ले सकती है, क्योंकि पहली नजर में ही ये दोनों मामले आपस में जुड़े हुए दिखाई दे रहे हैं और अब इसके लिए मांग भी उठने लगी है। एंटीलिया बॉम्ब केस में जिस प्रकार से चीज़ें बाहर आई है और सचिन वाजे एपीआई इनको जिस प्रकार से अरेस्ट हुई है, मुझे ऐसा लगता है इससे सरकार के ऊपर एक सवालिया निशान पैदा हुआ है। और मैं ऐसा मानता हूँ अभी तो बहुत कम चीज़ें बाहर आई है और ये तो अभी एक ही एंगल इसका बाहर आया है, मनसुख हीरेन जी की हत्या। ये जो एंगल है ये तो उससे भी बहुत ज़्यादा मैं ऐसा मानता हूँ कि गंभीर है, जो भी बाहर आना बाकी है और जो बाहर आएगा तब ध्यान में आएगा। सचिन वाजे की गिरफ्तारी और पूछताछ के दौरान उसके खुलासों के बाद महाराष्ट्र की सियासत में मचा हुआ है हड़कंप। अब सचिन वाजे के नार्को टेस्ट की मांग जोर पकड़ रही है। एंटीलिया कांड की जांच के दौरान आए दिन हो रहे खुलासों ने इस हाई प्रोफाइल केस को अब उस मोड़ पर पहुंचा दिया है जहां कई सवालों के जवाब अभी भी सस्पेंस के पर्दों में छुपे हुए हैं और जब तक इस साजिश का पूरा सच सामने नहीं आ जाता है तब तक इस केस पर बनी रहेगी सनसनी की नजर। आज की सनसनी में बस इतना ही। सनसनी